राशिद लतीफ़ साहब, ऑफ द एयर जब हम बात कर रहे थे तो आपने मुझसे पूछा कि क्या लूप होल्स थे जिनकी वजह से पाकिस्तान हारा। तो आपकी नज़र में सर क्या लूप होल्स थे जिसकी वजह से पाकिस्तान हारा? केटर करना बड़ा ज़रूरी है राशिद भाई, क्योंकि आगे चैंपियंस ट्रॉफी है और यही स्क्वाड है हमारा। देखिए, जिन दो बैट्समैन ने मैच जिताया था पिछला, सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान, उन्हीं की वजह से थोड़ा सा स्कोर कम बना। आज वो 12वें ओवर में दोनों खेल रहे थे और 25वें ओवर तक खेलते रहे। 88 रन बनाए, 20 ओवर खेले, 4.4 की। ये टाइम होता है रन को लेके चलने का। मिनिमम 5 तो करते, 5 या 5.5 तक लेके जाते। यहाँ पे जो स्पिनर्स बॉल करते कराची में लगती हैं शॉट्स, अगर आप अपने आप को बाउंड कर लेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो वो अपने आप को चले गए। उन्होंने बहुत अच्छी अक्लमंदी से बॉलिंग की, तीनों स्पिनर्स ने। सेंटनर ने तो कमाल बॉलिंग की है। तो शायद हम एक हॉल में चले गए तो वहां पे विकेट गिर गए। और आखिर के बैटर तो हमारे 35 ओवर के बाद जब आते हैं समझते हैं मारना ही है, तो आंखों पे पट्टी बांध के आए हुए थे। शायद यही वजह हुई कि हम 242 पे आउट हो गए। कोई भी टीम सिकू भाई जब प्रॉपर स्पिनर्स खिलाती है ना, तो वो प्रॉपर स्पिनर्स की तरह बॉल करते हैं। जिस तरह ब्रिस्बेन ने फंसाया सऊद शकील को, जिस तरह मिचेल सैंटनर ने बांध के रखा पाकिस्तानी बल्लेबाजों को, रन स्कोर करने नहीं दिए, वहीं फ्रस्ट्रेशन आई। ये फर्क आपको नजर आया दोनों साइड्स में आज? ये देखो, जो पिछला मैच जीते थे वो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीत गए हैं कि जब मैं अगर बात करूं कि जी सिलेक्शन अच्छी नहीं हुई, ये ठीक नहीं है, ये इस सब कॉन्टिनेंट के हिसाब से हमारे नहीं हुई है, तो फिर लोग कहेंगे यार इतना अच्छा वो मैच जीत गए। 350 रन हम चेस कर गए, मगर 350 रन पड़े तो हमें जी। तो हमने जो है, हमारे पास कोई रेगुलर स्पिनर नहीं है। हमारे पास जो पार्ट टाइमर है, जैसे सलमान अली आगा से उन्होंने करा लिए इतने सारे ओवर, खुशदिल से उन्होंने कुछ इस तरह के ओवर कराया कि 17वां ओवर कराया उनको, 17वें ओवर में लेकर आए, उनसे 4 ओवर कराया, इसके बाद 40वें ओवर में लेकर आए उन्हें। यानी कि इतना गैप उन पे, या तो कॉन्फिडेंस नहीं है उनको। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि हसनैन के पर रिजवान को कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको सही तरीके से पिछले मैच में यूटिलाइज नहीं किया गया। आज फहीम अशरफ को सिर्फ 2 ओवर दिए गए, ये कहकर के जी ये इंडिया से खिलाफ खेलेंगे, मगर उनको सिर्फ 2 ओवर दिए गए, सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया गया। खुशदिल से सही गेंदें नहीं कराई जा रही है मेरे हिसाब से। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो सिलेक्टर्स का इश्यू है ना, कि सिलेक्टर्स ने इस दफा टीम सही नहीं बनाई, और उनको इस लिहाज से अब दुनिया की सारी टीमें 2-2, 3-3 लेके आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सोहेल इमरान से मैंने पूछा था, उन्होंने कहा, मैंने एक सिलेक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा हमारे पास कंफर्ट जोन नहीं है, उनके पास तो स्पिनर है। तो भाई यही तो काम सिलेक्टर का होता है। डेटा से नई टीमें बनती हैं, डेटा से टीमें नहीं बनती। मैं दोबारा कहूंगा, ये मेरा फर्मली बिलीव है, सिलेक्टर्स को ग्राउंड पे जाकर लड़कों की फॉर्म देखनी पड़ती है। बाबर को आप देख ले, 6000 रन कर दिए ना उसने, डेटा इतना बड़ा हो गया उसका, मगर फॉर्म नहीं है ना उसका, बिल्कुल नहीं है उसकी फॉर्म। तो आपको ये चीजें जो है ना, कई दफा आंखों से देखने से पता लगती हैं। बिल्कुल। और जब मुझे जी बिल्कुल, जब एक बल्लेबाज की फॉर्म नहीं लगी हुई होती है, जैसे भाई आप कह रहे हैं, तो वो रिदम नजर नहीं आ रहा होता, वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा होता, और वही चीज़ बाबर आजम की गेम प्ले में आजकल नजर आ रही है। अहमद, आई एम श्योर आप तीनों जेंटलमैन ने आज थ्रू आउट द डे इन तमाम इशूज़ पर बात की होगी, बट अब ट्राई नेशन सीरीज़ के पस मंज़र में हमें चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ देखना है, और हमारा पहला मैच न्यूजीलैंड से ही है। छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जिनकी वजह से आप फिर मैचेस हार जाते हैं। पाकिस्तान के बैटिंग डिपार्टमेंट को आपको लगता है फिर भी थोड़ी सी होप है हमें, देयर इज़ होप देयर? बॉलिंग डिपार्टमेंट में कमी नजर आती है जो डाउनफॉल का सबब बन रही है, क्या आपको लगता है ऐसा ही है? थोड़ा टाइम चाहूंगा। सबसे पहले तो यार कोई भी नहीं चाहता कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टीम को क्रिटिसाइज किया जाए, लेकिन खुदारा ये सारी चीजें पाकिस्तान की अवाम पे न डालें कि पाकिस्तान की अवाम ही इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, या बेचारों को अपने मसले पड़े में 25% से ज्यादा जो आपकी अवाम है वो बीनीथ द पॉवर्टी लाइन है, ठीक, और जिनके पास इतने चैलेंजेस हैं कि खाना पीना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान के टीचर्स जो हैं, मजदूर जो हैं, सुबह शाम मजदूरियां करके, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे अपना घर चलाते हैं। आप लोग प्रोफेशनल्स हैं, आप लोगों को यू गेट पेड रियली हैवीली, आपकी तनख्वाहें बहुत ज्यादा है। आप अपने आप को अवाम के साथ कहां, पहले तो ये बताएं, कंपेयर करें। क्या ये पाकिस्तान की अवाम ने आपको बोला था कि आज टॉस जीत के आपने पहले बैटिंग करनी है, जबकि आप पिछला मैच देख चुके हैं कि पिच कैसा खेलता है? क्या पाकिस्तान की अवाम ने आपको बोला था कि सेंटनर के 10 ओवर 20 रन में आपने निकालने हैं? क्या पाकिस्तान की अवाम ने आपको बोला था कि पहले ब्रेसवेल के 6 ओवरों में 15 स्कोर
स्कोर करने हैं? क्या पाकिस्तान की अवाम ने आपको बोला था कि आपने सीधे सीधे कैच छोड़ने हैं? क्या पाकिस्तान की अवाम ने आपको बोला था कि आपने नसीम शाह जब नए बॉल से छोटा टारगेट आपने किया हुआ, आप विकेट लेके ही जीतेंगे, तो आपने नसीम शाह थ्रेटनिंग लग रहा था उसको हटा दिया? ये आपको पाकिस्तान की अवाम ने बोला था? ये सारी चीजें आपको पाकिस्तान की अवाम ने नहीं बोली है। पाकिस्तान की अवाम ने बोला था कि उनके स्पिनर्स को 20 स्कोर हो रहे हैं, आपके मेन स्पिनर को 65 स्कोर हो रहे हैं। तो ये सर, ये सारी चीजें पाकिस्तान की अवाम ने नहीं आपको बोली है। अगर आप पाकिस्तान की अवाम को कोई खुशी नहीं देख सकते ना, तो एटलीस्ट खुदारा आप हार जाइए, इट्स ओके, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन इस अवाम का जान छोड़ दीजिए, इन पे इल्जाम दराजी मत कीजिए। नहीं, और लूप होल्स अगेन, और अच्छी परफॉर्मेंसेस, बुरी परफॉर्मेंसेस मुख्तलिफ मैचेस में, मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में होती हैं। राशिद भाई, हम न्यूजीलैंड की बात कर रहे थे ना कि बड़ा ज़बरदस्त प्लान नज़र आया था। हम पाकिस्तान का प्लान थोड़ा सा हम एनालाइज करने की कोशिश कर लेते हैं। जिस तरह हम स्पेल्स की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी बॉलर्स के, सिकू भाई भी कह रहे हैं कि जिस वक्त बॉलर्स को लाया गया वो सही टाइमिंग नहीं था, बॉलर्स की यूटिलाइजेशन सही नहीं थी। थोड़ा सा स्पेल वाइज पाकिस्तानी बॉलर्स का एनालिसिस कर लें कि क्या सही टाइम पर यूज़ किया गया? जैसे अहमद भी कह रहे हैं नसीम को शुरू में से 3 ओवर कराए गए, उसके बाद उनको कंटिन्यू किया जाना चाहिए था। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर कोताही हुई पाकिस्तान से? ये स्लाइड साउथ अफ्रीका वाली है, अगर आज न्यूजीलैंड वाली लग जाएगी उसमें नजर आएगा। जो सलमान अली आगा देखें आप, उन्होंने एक स्पेल किया हुआ है 5 ओवर का, और आज उन्होंने 10 ओवर का किया है। और मेन जो टाइम होता है ना, 11 ओवर से 30 ओवर या 12 ओवर से 30 ओवर, वो उन्होंने किए हुए हैं। तो इसका मतलब है विकेट ले सकते हैं, वो कैपेबल हैं उसके, लेकिन कितनी ले सकते हैं? 1 विकेट ली उन्होंने, लेकिन वहां विकेटें नहीं गिरी। और जहां पे हमारे पेसर, जो अहमद ने बात की है ना, 2 न्यू बॉल हैं जी, 2 न्यू बॉल पे 10 ओवर के बाद स्पिनर्स आ जाएं और 25-26 ओवर पे फास्ट बॉलर वापस आए, तो आप तो कंसीड कर चुके हैं आप। या आपको खेलने का तरीका नहीं आ रहा, बॉल कराने का तरीका नहीं आ रहा। शाहीन से 3 ओवर आपने एक एंड से कराए। टिकू भाई सही बताएंगे, यूनिवर्सिटी एंड से शायद बॉल कर रहा था नसीम, वहां से फास्ट बॉलर मोस्टली विकेट लेता है कराची में, और मूवमेंट भी मिल रहा था। तो जी, तो वहां से फिर फहीम 2 ओवर के लिए आए, उसके बाद शाहीन उधर से चले जाते हैं। ये कि मंतक समझ में नहीं आया। आप 5 स्ट्रेट पे फायर करवाए आउट करने के लिए, थोड़ा स्लिप और गली लेके आप स्विंग हो रही थी, 1.6 डिग्री तक बॉल स्विंग हुई है टीवी पे जिस तरह से दिखाया। तो इसका मतलब है स्विंग जब मिल रही है तो पेसर से आप जाएंगे, 13-14 ओवर कराएंगे, बीच में 2-1 ओवर अबरार से जरूर करवा दे, लेकिन आपको फुल अटैक आउट करना। 242 पे आप 50 ओवर तक बचा नहीं सकते थे, आप आउट करके बचा सकते थे। आप आउट करने गए नहीं। शुरू में 1-2 ओवर बहुत अच्छे हुए, इस तरह से नसीम ने किया, शाहीन ने किए, लेकिन उसके बाद देखें आप 3 ओवर के बाद आप कैसे चेंज कर सकते हो नसीम को, जो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, स्विंग के साथ कर रहा था, उससे बाउंसर करवा रहे थे। अटैक तो करवाएं, अटैक के बगैर फिर हम लेके आते हैं फहीम अशरफ को, जिनका सेकेंड इनिंग्स में 64 इनिंग में 10 आउट है। तो वो आउट और कंटेन अच्छा करते हैं, उनका इकोनॉमी रेट 5 कुछ का मिल जाएगा, लेकिन हमें विकेट्स चाहिए थी जी। विकेट लेने वाले शायद अप्रोच नहीं थी, तो यहाँ पे थोड़ी सी हमारी गलती हुई, पिछले मैच में भी और इस मैच में भी।